देखो, चाहे पति हो या पत्नी हो, हम अगर पति या पत्नी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाएंगे। हमें एक इंसान के रूप में देखना है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ गलत कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो मैम एक वीडियो आपने बनाया था, पत्नी अगर धोखा दे तो क्या करें। उसमें एक कमेंट आया था कि यही गलती अगर पति बार बार करे तो मैम प्लीज़ मेरे कमेंट पे भी वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे पति ऐसा ही करते हैं, बार बार मुझे समझ नहीं आता। 3 बच्चे मेरे मैम और मैं हाउस वाइफ हूँ। और इसी वीडियो में दूसरा कमेंट आया है, देखिए मैम अभी आप लेडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर यह बात आदमी करें तो फिर क्या करें, क्योंकि वह जेंट्स है। देखो, जो पहला कमेंट है जो मैंने वीडियो बनाया था कि पत्नी अगर धोखा दे तो पति को क्या करना चाहिए, वहाँ मैंने 3 कारण बताए थे कि अगर ऐसा हो तो पति को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पत्नी का कमेंट है कि अगर पति ऐसा करे तो क्या करना चाहिए, इस पे भी वीडियो बनाए। ठीक है, तो आज आपकी मांग पे ये वीडियो बन रहा है। 2 कमेंट है जिन्होंने ये मांग की है कि पति अगर ऐसा करे या वो पुरुष है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, चाहे पति हो या पत्नी हो, हम अगर पति या पत्नी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाएंगे। हमें एक इंसान के रूप में देखना है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ गलत कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। और अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं तो वो हमारे डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि प्रकृति में नेचर होता है ना। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी का ये नेचर होता है, फितरत होती है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ऐसा है नहीं कि वो जैसा हम चाहेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही सामने वाला व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा या हमारे साथ रहेगा। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हम जिस व्यक्ति के साथ हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, पर यहाँ मैं स्पेशली पत्नियों के लिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर पत्नियाँ हमारे भारत में डिपेंड होती हैं। पति जो होते हैं वो तो सेल्फ डिपेंड रहते हैं, कुछ होते हैं जो डिपेंड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्नियाँ ही ऐसी होती है जो हाउस वाइफ होती है। जैसा कि इन्होंने बोला कि हाउस वाइफ है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाओ किसी भी कीमत पे। देखो, अगर मजबूरी या कमजोरी बीच में आ रही है तो फिर हमारे सवालों का समाधान हो ही नहीं सकता, है ना। समाधान उसी को मिल सकता है जो अपने आप में प्रयास करेगा, जो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर पति गलत कर रहा है तो उसे आप तभी वार्निंग दे पाओगे, तभी आप उसकी गलतियों का उसे बता पाओगे कि तुम गलती कर रहे हो या तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ इसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे रहना है या नहीं रहना है, या तुम्हारी गलती अगर आगे बढ़ी तो तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है, या तुम मेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये वार्निंग आप तभी दे पाओगे जब आप सेल्फ डिपेंड रहोगे। अगर आप पति के ऊपर डिपेंड हो तो मजबूरी में आपको पता भी होगा कि आपका पति गलत कर रहा है, कहीं गलत जगह जा रहा है, तो भी आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप डिपेंड हो उस पर, है ना। आपको डर होगा कि अगर मैं पति को छोड़ देती हूँ या पति से दूरी बना लेती हूँ, तलाक ले लेती हूँ, तो मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ाऊंगी। तो ये आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपकी कमजोरी हो जाएगी, और पति आपको मजबूर और कमज़ोर बना के अपनी अय्यासियाँ करेगा, अपनी मनमानी करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, या तो वो खुल के भी बोल देगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, क्या कर सकते हो मेरा। बहुत घरों में ऐसा होता है। ठीक है, अगर वो गलत कर भी रहा है ना तो वो आके सीधे बोल देता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। तो ये फिर ये हमारी मजबूरी, हमारा रोना हो जाता है कि हम अब ऐसे इंसान के साथ कैसे रहें। तो जो हमारी मजबूरी है, जो हमारी कमजोरी है, सबसे पहले हमें उस पर काम करना होगा। और फिर अगर पति गलत है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होगा तो आप उससे डायरेक्ट बात करो। ठीक है, डायरेक्ट बात करो कि अगर मेरी लाइफ में तुम हो तो दूसरे की लाइफ में तुम क्यों जा रहे हो, क्या मुझ में कमी है, मुझसे कोई प्रॉब्लम है, अपनी ओर देखो कि क्या आपकी वजह से ये सब हो रहा है, तो एक मौका दो और उसे सुधार करो। ठीक है, और अगर इन सब चीज़ों के कारण जो कर रहा है उसमें सुधार आता है तो वो अगर अपनी आदतों को बदलने के लिए एक्सेप्ट करता है कि मुझसे गलती हो गई या मुझे नहीं समझ में आया मैंने कैसे क्या कर दिया, तो ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है तो आप उसे एक मौका दे सकते हो। ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही किसी को छोड़ देना चाहिए
या किसी की लाइफ से बाहर निकल जाओ, चाहे सेल्फ डिपेंड ही हो, लेकिन इंसान को समझो और उसे एक मौका दो अगर उससे अनजाने में गलती हो गई है तो। लेकिन अगर वो व्यक्ति जानबूझ के ये कर रहा है, आपको जानबूझ के हर्ट कर रहा है, आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, और इसके बावजूद आप उसके साथ रह रहे हो, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, और ये तभी सुधर सकती है जब आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी, जब आपकी अपनी समझ होगी कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में अकेले भी जीने की हिम्मत रख सकते हो। तो गलत हमारे साथ कोई बाहर वाला तभी कर पाता है जब हमारे अंदर कोई कमजोरी होती है। ठीक है, हम मजबूरियों में फंसे होते हैं, हम ही ऐसे होते हैं कि जो हम अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकलना चाहते, और हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति है वो हमारी परेशानी को ख़त्म कर दे, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे कि व्यक्ति का नेचर होता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी किसी के साथ एक ही बंधन में जन्म जन्म तक नहीं बच सकता, है ना। आप किसी कारण से रिश्ते में आ गए हो, आप दोनों एक साथ जब तक खुश हो, जब तक एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए विश्वास है, तब तक तो ये रिश्ता सही चलता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें कम होने लगती हैं और व्यक्ति बाहर की ओर निकलने लगता है, या आपके रहते हुए अपनी ज़िंदगी में वो किसी और को शामिल कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस रिश्ते में वो बात नहीं रह गई, वो मिठास नहीं रह गई। जिस चीज़ से आप बंधे थे वो चीज़ें ही जब नहीं रह गई तो ये रिश्ता फिर मजबूरी का रिश्ता बन जाता है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस मजबूरी को बर्दाश्त करना है या नहीं करना है, आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है या नहीं रहना है। कुछ शर्तें हैं जिन्हें आप बता सकते हो, कुछ बाउंड्री होती है जिसे आप सेट कर सकते हो कि अगर इससे ज़्यादा हुआ या ऐसा हुआ तो हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि आप अगर रिश्ते में आ गए हो तो बंध गए हो, अब इससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो। वैसे भी हमारे इंडिया में ना तलाक बहुत मुश्किल से होता है, तो कोशिश ये करो कि आप जिस इंसान के साथ हो उस इंसान के साथ ऐसे रिश्ते में रहो कि जहाँ एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक दूसरे के लिए विश्वास हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की नीयत हो, है ना। कोई रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो मजबूरी में बंधा हुआ हो। अगर ऐसा है तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी मजबूरी में गुजर जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ बातें बताई हैं कि अगर आपको अपने पति पे शक है तो प्रूफ इकट्ठा करो, डायरेक्ट उससे खुल के बात करो कि क्या वो ऐसे ही रहने वाला है या वो सही होने वाला है। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, अपनी माफ़ी मांगता है और वो आपके साथ सही तरीके से फिर से कंटिन्यू करना चाहता है तो आप उसे एक मौका दे सकते हो, लेकिन एक बाउंड्री सेट करके कि अगर इसके बाद हुआ तो फिर आप वो करोगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे। और रहा सवाल बच्चों का, तो ज़्यादातर पति भी ऐसी ही बात करते हैं और पत्नियां भी करते हैं कि बच्चों का क्या होगा या बच्चों के लिए मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। तो देखो, अगर आप गलत रिश्ते में हो ना तो आप कितना भी बर्दाश्त कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य खतरे में ही है, खराबी है। तो जो रिश्ता गलत है उसे पहले सही करो या उस रिश्ते से बाहर हो तो ही आप बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हो। एक गलत रिश्ते में फंस के आप बच्चों की भी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते और बच्चों का भी जीवन बर्बाद होता है। तो बच्चों का हवाला दे के किसी गलत रिश्ते को मजबूरी से ढोना ये सही नहीं है ना। इतना दम रखो, इतनी हैसियत रखो, इतनी हिम्मत रखो कि आप अपने दम पे अपने बच्चों की परवरिश कर सको, है ना। ये कोई मजबूरी नहीं है कि बच्चे हो गए तो मुझे घुटन भरी जिंदगी जीना ही है, सहना ही है, बर्दाश्त ही करना है। क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करती है अगर आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हो तो। पहले का समय अलग था जब औरतें मजबूर होती थी, कमज़ोर होती थी, लेकिन आज के समय में औरतें बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, वो पावरफुल हैं और वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, घर बैठे इनकम कर सकती हैं। आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे ही वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। और सबसे पहले अपने आप को जानो, समझो, अपनी ताकत को जगाओ। जब आप मजबूत होगे ना तो ही आप बाहर का सामना कर पाओगे। ठीक है, एक कमज़ोर परिस्थिति में आप किसी बाहर वाले का सामना नहीं कर सकते, चाहे वो आपका पति हो या पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। जब तक आप मजबूत नहीं हो, मजबूत किन चीज़ों में होना है? मजबूत 3 चीज़ों में होना है, फाइनेंशियली, फिजिकली और इमोशनली। ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कमजोरी आपके पास है तो फिर आप
किसी का भी सामना नहीं कर सकते और कोई भी आपका यूज करेगा और आपको मजबूर होकर सहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने पूछा है कि क्या करना है, तो सबसे पहले आप हाउस वाइफ हो तो अपने आप को मजबूत बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, क्योंकि हाउस वाइफ हो तो सिंपल सी बात है कि आप पति पे डिपेंड हो और पति अगर गलत भी करेगा तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। मैं एक कोर्स चला रही हूँ जिस पे मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना सिखाती हूँ, जिस पे आपको इमोशनल मजबूत कैसे बने ये चीज़ें मैं समझाती हूँ। तो अगर आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहती हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप इस पे काम करो। पति से जो प्रॉब्लम है उसे अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, नहीं उस चीज़ को वहीं पे रोक दो। जितना भी बर्दाश्त कर सकते हो उतना बर्दाश्त करके अपने आप को मजबूत बनाओ। जब आप मजबूत बन जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर पाओगे, फिर आपको किसी और से सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। अगर सच में समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।